जेटेट भाषा विवाद को लेकर समिति जो बनी है, समिति की पहली बैठक हो चुकी है। अब दूसरी बैठक का दिन पहुंच गया है। जी हां, 22 मई को दूसरी बैठक होनी है और अब अभ्यर्थियों को बेसब्री से इस बात का इंतजार रहेगा कि भोजपुरी, अंगिका, मैथिली को लेकर यह समिति क्या सिफारिश करती है, क्योंकि इससे पहले जो पहली बैठक हुई थी, समिति ने भोजपुरी, अंगिका, मगही बोलने वाले शिक्षकों और छात्रों, अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी राज्य के अधिकारियों से मांगी थी। और अब अगर ये रिपोर्ट आ गई है तो समिति तभी आगे बढ़ेगी। और अगर ये रिपोर्ट राज्य सरकार के अधिकारी अभी तक नहीं दे पाए हैं तो क्या होगा, ये समिति क्या निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है कि समिति की दूसरी बैठक होगी तो इन भाषाओं को लेकर क्या निर्णय होता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हुआ ये, और इसलिए सरकार ने इस समस्या का समाधान के लिए 5 सदस्यीय मंत्री की एक समिति गठित की और विस्तार से इन विषयों पर चर्चा के बाद निर्णय लेने को कहा। देखिए, मुख्य रूप से जेटेट नियमावली में जो विवाद भाषा को लेकर के शुरू हुआ, भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने को लेकर के विवाद शुरू हुआ है। लेकिन 5 सदस्यीय जो समिति मंत्रियों की बनी, इसकी पहली बैठक में जो अधिकारी मौजूद रहे, 2 घंटे चली बैठक में निष्कर्ष जो है नहीं निकल पाया। वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में यह बैठक चली, जिसमें मंत्री दीपिका सिंह पांडे, मंत्री संजय प्रसाद यादव, सुदीव्य कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद शामिल रहे। लेकिन जो शिक्षा और कार्मिक विभाग के अधिकारी मौजूद थे, जब उनसे ये पूछा गया कि 2012 तक किस आधार पर झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया और किस वजह से 2025 के जेटेट नियमावली में से इन भाषाओं को अलग किया गया, तो ठोस उत्तर उनसे नहीं मिल पाए। लेकिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि एक आंकड़े भी ये कलेक्ट करने को कहा गया है कि कितने लोग हैं इस भाषा को बोलने वाले, और जो शिक्षकों की ज़रूरत है वो कितनी ज़रूरत है, कितनी संख्या में चाहिए। तो इस तरह से एक आंकड़े जब समिति के सामने आ जाएंगे तब फिर कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी फिर से, इसलिए समय जो है निर्धारित किया गया कल का। हालांकि ये भी जानकारी मिल रहा है कि सरकार अब जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक समय निर्धारित किया था, वो समय अवधि जो है लगभग बीतने को है। तो ऐसे में क्या उन अभ्यर्थियों को और कोई रास्ता देंगे, विकल्प देंगे सरकार शामिल होने के लिए? अभी जो पिछली बैठक हुई उसमें मंत्रियों के पास इसके कोई ठोस जवाब नहीं थे कि उनके लिए क्या वैकल्पिक रास्ता होगा। लेकिन अब देखिए, एक राहत भरी बात है अभ्यर्थियों के लिए कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब बढ़ा दी गई है। जो पहले 21 मई थी उसे 2 जून कर दिया गया है। यानी अगर निर्णय वक्त पर हो जाता है तो फॉर्म भरने के लिए वक्त मिल जाएगा भोजपुरी, मगही और अंगिका के अभ्यर्थियों को। बिल्कुल, यही हमने कहा कि सरकार एक रास्ता ढूंढ रही थी कि आखिर किस रास्ते से सभी को ये जगह मिल सके। तो अब जब कल यह बैठक बुलाई गई है और फिर ठीक मंत्रालय में जब बैठक होगी तो जरूर कल एक ठोस निर्णय निकल कर आएगा, क्योंकि अधिकारी भी होमवर्क करके आएंगे। जो सवाल पहले से दिए गए थे और जिसके उत्तर नहीं मिल पाए थे, कल वो मंत्रियों के सामने अधिकारी अपना जवाब रखेंगे। अब जो मंत्री हैं वो निर्णय लेंगे और जो सरकार के मुखिया हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जाएगी कि आखिर निर्णय ये निकल कर आ रहा है, क्यों शामिल किया गया था, कितनी आबादी है, इससे प्रभावित कितने लोग होते हैं। ये तमाम चीजें जब निकल कर आ जाएगी, देखिए मुख्य रूप से पलामू, गढ़वा, गोड्डा, देवघर और दुमका जो बिहार से सटे हुए जिले हैं, उसमें ये भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो अधिक है। ऐसे में इन तमाम जिलों के लोगों के लिए एक मांग जो है जरूर है। कुछ मंत्री जो है इसके पक्ष में हैं, कुछ मंत्री विपक्ष में हैं कि नहीं, झारखंड में इस भाषा को क्यों मान्यता दी जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या ठोस निर्णय लेती है। सबकी निगाहें कल की बैठक पर जरूर टिकी रहेगी। चलिए, तब इंतजार रहेगा कि इस बैठक में जो अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो समिति आगे क्या निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इसमें कुरमाली और कुछ संथाली भाषाओं को लेकर भी प्रस्ताव है कि अगर ये समिति सिफारिश करती है तो कुछ जिलों में कुरमाली और संथाली भाषा को लेकर भी समिति सिफारिश कर सकती है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं
चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।